नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम है बड़ा बुधवार। इस श्रृंखला में हम आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर को देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इतनी बड़ी चाल क्यों बनाई। हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से इनका विश्लेषण करेंगे और इनकी चाल को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के हम लैपटॉप पर चलते हैं और देखते हैं आज का टॉप गेनर और आज का टॉप लूजर। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। आज निफ्टी करीब 141 अंक नीचे बंद हुआ। आज का बाजार ट्रेडर्स के लिए अच्छा नहीं था। निफ्टी ने क्लोजिंग में एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई है जो ट्रेंड के लिए अच्छी नहीं लगती। लेकिन हम निफ्टी की चर्चा नहीं करते, हम आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली हुई है जिसमें हम आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर को देख लेते हैं। तो अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ सबसे पहले हमको एडवांस डिक्लाइन रेशियो मिलेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो का मतलब है आज कितने स्टॉक्स ऊपर गए और कितने स्टॉक्स नीचे रहे। तो NSE पे 650 स्टॉक्स ऊपर गए और करीब 1500 स्टॉक्स नीचे रहे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छी नहीं रही। तो जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो या AD रेशियो बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। लेकिन हमको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आज की स्टॉक्स देख लेते हैं। तो आपने देखा निफ्टी काफी नीचे बंद हुआ, लेकिन फिर भी कई सारे स्टॉक्स ऊपर बंद हुए हैं। जैसे कि टाटा स्टील आज करीब 2% ऊपर बंद हुआ और BPCL करीब 4% नीचे बंद हुआ। तो हम इन दो स्टॉक्स का विश्लेषण तो जरूर करेंगे, लेकिन मेरी इन दो स्टॉक्स में कोई खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी कोई राय नहीं है कि आप इन दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए या अगर आपके पास हैं तो इनको बेच दीजिए। हो सकता है ये दोनों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हो, ये भी हो सकता है कि ये दोनों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं हो। हम सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं और ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, हम सीखने के लिए कर रहे हैं। तो चलिए इन दोनों स्टॉक्स को चार्ट्स पे देख लेते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं। तो हम वापस ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं और सबसे पहले टाटा स्टील को देखते हैं। तो यहां मैंने टाटा स्टील का चार्ट खोल दिया है। ये दैनिक चार्ट है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड मतलब कि टाटा स्टील अभी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये टाटा स्टील ऊपर जाता हुआ लग रहा है। तो सबसे पहले हम टाटा स्टील के ट्रेंड को समझ लेते हैं। ट्रेंड मतलब अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है कि साइडवेज है। अगर हम एक यहाँ पे रेखा बनाने की कोशिश करें तो हमको ये ट्रेंड ऊपर की तरफ का ही लग रहा है, अपवर्ड ट्रेंड ही लग रहा है। तो ये अच्छी बात है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज टाटा स्टील ने इतनी बड़ी बढ़त क्यों दी। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी है। आज की वॉल्यूम तो बहुत अच्छी है, लेकिन कैंडल इतनी अच्छी नहीं है। आप ये देखेंगे भाव काफी ऊपर तक गया था, लेकिन उसके बाद नीचे आ गया। अगर ये भाव डे हाई के पास ही बंद होता तो हम ये बोलते हैं कि कैंडल बड़ी अच्छी है, लेकिन भाव डे हाई से काफी नीचे बंद हुआ है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टाटा स्टील ने इतनी बड़ी बढ़त क्यों बनाई। तो उसको समझने के लिए हमको पहले नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं नवंबर 2023 में टाटा स्टील ने एक बॉटम बनाया था और उसके बाद वो ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। तो हमको ऐसी ही चाल पकड़नी होती है कि जब एक स्टॉक बॉटम बनाए, जब वो बॉटम बना लेता है तो उसके बाद हमको उसमें निवेश करना होता है, ना कि जब वो स्टॉक थोड़ा ऊपर चला जाए। तो ये हो सकता है कि आपने यहाँ पे निवेश नहीं किया हो। तो हमको दूसरा मौका अब यहाँ पे कहीं मिला जब स्टॉक ने थोड़ी करेक्शन ली। जब स्टॉक थोड़ी करेक्शन लेता है और अगर आप देखते हैं कि उसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो आप यहाँ पे अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं, आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। फिर एक बार और यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन हुई और आपने देखा कि ट्रेंड अपवर्ड है तो आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर आप नवंबर 2023 में अपनी पोजीशन नहीं बना पाए थे तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते थे, आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते थे, यहाँ पे पोजीशन बना सकते थे और आप अभी कुछ दिन पहले भी पोजीशन बना सकते थे जब आपको ये कैंडल मिली। लेकिन अब भाव थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी ये स्टॉक रिस्की हो गया है।
लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अभी भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं फिर यही बोलूंगा, मेरी कोई खरीदने या बेचने की राय नहीं है, आपको अपना एनालिसिस, अपना विश्लेषण खुद करना पड़ेगा। चलिए एक बारी वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, साप्ताहिक चार्ट भी देख लेते हैं, उससे भी हमको कुछ पता लगेगा। जब हम यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि ये अपने टॉप के बिल्कुल पास में है। तो चलिए एक हॉरिजॉन्टल रेखा बना देते हैं यहाँ पे। तो आज का भाव करीब करीब 143 रुपए पे बंद हुआ, जो टॉप के बिल्कुल ही करीब है। टॉप 152 रुपए के करीब है। तो अगर आज कोई इसमें निवेश करता है तो संभावना यह है कि यह टॉप तक जाएगा और उसके बाद नीचे चलना शुरू कर देगा। तो टॉप के पास स्टॉक लेना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक स्टॉक अपर ट्रेंड में होता है तो वो अपर ट्रेंड बना रहता है, और जब भी कोई कंजेशन आए, जब भी कोई करेक्शन आए, तो उस समय आप उस स्टॉक को खरीद सकते हैं और अपस्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से थोड़ी देर बाद उससे निकल सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में आप एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मतलब कि 5-6 दिनों में, 8-10 दिनों में आप 10-12% का लाभ कमा सकते हैं। चलिए अब अपना दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, BPCL। तो BPCL में आज अच्छी गिरावट देखने को मिली। तो ये BPCL का डेली चार्ट है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये अपवर्ड ट्रेंड में है और बहुत ही अच्छा अपवर्ड ट्रेंड है। तो अगर हम यहाँ पे एक रेखा बनाएं तो ये बहुत ही अच्छा अपवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज की जो कैंडल है बहुत ही खराब कैंडल है। एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी है, ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। तो ये कैंडल एक चिंता का विषय है और इससे पहले भी आप देखेंगे तो अच्छा पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन इस रेड कैंडल को देख के, इस बेरिश इनगल्फिंग कैंडल को देख के हम इस स्टॉक में बेचने की राय नहीं बना सकते। अगर कोई इस स्टॉक में निवेशित है तो सिर्फ इस कैंडल को देख के उसको इस निवेश से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी ऊपर का ही है। अगर कोई इस स्टॉक में निवेशित है तो उसको तभी निकलना चाहिए जब यहां कोई पैटर्न बने। पैटर्न जैसे कि डबल टॉप पैटर्न या हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ऐसा कोई पैटर्न बने तभी वो इस स्टॉक से निकले। क्योंकि इस स्टॉक ने अभी इतना बड़ा मूव दे दिया है तो हो सकता है कि ये 5-10% गिर भी जाए, हो सकता है 15% भी गिर जाए, लेकिन ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ही है, ट्रेंड अभी भी ऊपर का ही है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में ये बोलते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब ट्रेंड ऊपर का है तो स्टॉक ऊपर ही चलता रहेगा और चलता ही रहेगा जब तक कि ट्रेंड रिवर्स ना हो जाए। तो जब तक हमको ये नहीं लगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है और ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ चलने लगा है, तब तक हमको इस स्टॉक में निवेशित रहना चाहिए। हो सकता है आप ट्रेंड यहां नीचे की तरफ ना पकड़ पाए हों, लेकिन आपको जहां पे भी कंजेशन मिले वहां पे आप बाई कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे। फिर उसके बाद ये एक बड़ी कंजेशन थी यहां पे आप बाई कर सकते थे। उसके बाद फिर एक छोटी कंजेशन यहां पे भी आई, तो यहां पे भी आप बाई कर सकते थे। लेकिन आज ना तो इसमें कोई बेचने का सिग्नल है, ना कुछ खरीदने का सिग्नल है। तो इस तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। आप ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि स्टॉक अपर ट्रेंड में है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अगर आपको एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनानी हो तो आप उन्हीं स्टॉक्स को पकड़िए जो अपर ट्रेंड में है। अगर वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है और थोड़ा सा ऊपर चला गया है तो आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन ना बनाएं। उस पोजीशन में काफी जोखिम रहता है, रिस्क रहता है, हो सकता है आपको लॉस हो जाए। तो इसलिए जो स्टॉक अप ट्रेंड में है उसी स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाएं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, तो मैंने एक वीडियो का लिंक ऊपर छोड़ दिया है। उस वीडियो में आप समझ सकते हैं कि स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सी अच्छी रहेगी। तो चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं बड़े बुधवार में आपके लिए हर सप्ताह एक ऐसा ही वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम चर्चा करेंगे उस दिन के टॉप गेनर और टॉप लूजर की, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। धन्यवाद और नमस्ते।